नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि मेरठ में अपना फेवरेट कार्ड यानी विक्टिम कार्ड खेलते हुए पीएम मोदी ने क्या 3 पैंतरे आजमाए। 3 मुख्य बातें की अपने विक्टिम कार्ड में। एक तो मीडिया से बचकाना रिक्वेस्ट की, राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर मीडिया को क्या बोला, रिक्वेस्ट करते हुए बोला विपक्ष को लेकर अंग्रेजों वाला पैंतरा, फूट डालो और राज करो, वो वाली टेक्निक अपनाते हुए क्या बयान दिया और कपड़ा उतार प्रोटेस्ट पर क्या आरोप लगाए कांग्रेस पर। पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे कि ये सब आरोप लगाते हुए पीएम मोदी कौन सी बीजेपी की हरकत को छुपा गए। पहले पीएम मोदी ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए क्या बोला, जरा सुनिए। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है,
उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं। और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई, क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए
उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो कांग्रेस पर सारी भड़ास निकालते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, लेकिन पीएम मोदी ने यह बात नहीं बताई कि जो युवा आए थे वहां पर एआई समिट में, उन्होंने किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया था। जिस बात को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही थी, कम से कम रैली में उसका जवाब दे देते। मेरठ की जनता को यह बताते कि भैया कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस पर भी कुछ सफाई दे देते कि उसमें हमारी सरकार ने कितने समझौते किए हैं और भारत के लिए वो डील कितनी फायदेमंद है। अपने आप में ये कमाल है कि जिस डील को पीएम मोदी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, बीजेपी एंकरों ने फादर ऑफ ऑल डील बताया, उस डील को लेकर प्रधानमंत्री के पास बोलने को कुछ नहीं है। कम से कम मेरठ की जनता को उसके फायदे तो गिना देते। जहां तक एआई समिट में देश की बदनामी की बात है, शर्मिंदगी की बात है, तो शर्मिंदगी तब भी होती है जब प्रधानमंत्री के फोटो सेशन के लिए 5-6 घंटे तक देश की जनता को और बाकी मेहमानों को बाहर किया जाता है। पीएम मोदी के फोटो खिंचाए जाते हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट करती है कि पीएम मोदी के लिए भारत में पब्लिक को बाहर कर दिया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है दिल्ली में जो एआई समिट चल रहा है तो वादे और हिपोक्रेसी दोनों की हद दिखाई देती है। दुनिया में कहीं और ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ब्लूमबर्ग की हेडलाइन आप देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट बनाई गई, इसमें कई सवाल उठाए गए हैं। पीएम मोदी की फोटोबाजी पर कटाक्ष किया गया है। इतने पोस्टर बैनर पीएम मोदी के लगाए गए हैं कि विदेशी मीडिया मजाक बना रही है, तो इन बातों को लेकर भी मजाक बनता है। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहां पर स्टॉल लगाने दिया जाता है और वो ऐसे आविष्कार लेकर आते हैं कि दुनिया मजाक बनाती है कि चीन के आइटम को अपना बताकर भारत क्या दिखाना चाहता है एआई समिट में, तो गलगोटिया वाले किसके खास हैं। जब ये सवाल दुनिया में खड़े होते हैं तब भी देश को नीचा देखना पड़ता है। तो ये सारे सवाल विपक्षी नेता भी बीजेपी से पूछ रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के एक प्रोटेस्ट को लेकर इतना बवाल काटा जा रहा है मानो दुनिया में कहीं ग्लोबल इवेंट में आज तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। चलो मान लिया कि इस बात को लेकर दो राय हो सकती है कि एआई समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट करने के लिए भले सवाल वाजिब थे, लेकिन जगह सही नहीं थी। इस बात को लेकर सबका अपना अपना मत है, विपक्ष में भी 2 मत है। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस का पीएम मोदी ने नाम लिया, तो तृणमूल कांग्रेस की इस बारे में क्या राय है। जो पीएम मोदी ने क्लीन चिट दे दी, मानो पीएम मोदी का एकदम समर्थन कर दिया हो तृणमूल कांग्रेस ने। तो महुआ मोइत्रा का ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जहां महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर लिखा है, यह साफ लिखा है कि भारत तब शर्मसार नहीं हुआ जब कुछ लड़कों ने प्ले कार्ड दिखाए। भारत तब शर्मसार हुआ जब मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, जब वहां पर फोटोबाजी देखने को मिली, गलगोटिया वाला प्रकरण हुआ, तब भारत शर्मसार हुआ। महुआ मोइत्रा ने इस पोस्ट में साफ लिखा है, यानी कांग्रेस के प्रोटेस्ट का एक तरह से समर्थन किया है। तो सबकी अपनी अपनी राय है। और दूसरी ये बात, भारत तब भी शर्मसार होता है जब ऐसी बातों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर तांडव मचाते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, दूसरी पार्टियों के दफ्तर पर ऐसे हमले करते हैं। देखिए, गेट तोड़ने वाली तस्वीरें हैं। पीएम मोदी को क्या ये तस्वीरें दिखाई नहीं दी। बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कई पत्रकार भी लपेटे में आ गए। बीजेपी के बवाल की वजह से जो सीन कल देखने को मिले, उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, तो अपने अंदर भी बीजेपी को पीएम मोदी को झांकने की जरूरत है। आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस से लोकतंत्र को शर्मसार किया है, तो ऐसे प्रोटेस्ट दूसरी पार्टी के दफ्तर पर ऐसा चढ़ावा भी लोकतंत्र को शर्मसार करता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी के ऐसे विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर क्या सोचते हैं, जबकि अमेरिका के साथ डील को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और ट्रंप खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अमेरिका भारत से टैरिफ लेगा लेकिन भारत को टैरिफ देगा नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।